स्वागत दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से। और आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एमपीएसआई का 27 अक्टूबर का इंग्लिश का जो प्रश्न पत्र है, पूरा डिटेल में हम लोग आज उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए क्वेश्चन पेपर का फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपके सामने है। और फर्स्ट क्वेश्चन हमारा इसमें क्या करना है, अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन दोस्तों हमको इसके अंदर फाइंड आउट करना है। देखो क्या लिखा है, वी कैन ऑफर अ डिस्काउंट डैश स्पेशल आइटम्स। देखो यहाँ पर किसको डिस्काउंट ऑफर करने की बात हो रही है। देखो हम ऑफर कर सकते हैं, क्या ऑफर कर सकते हैं, डिस्काउंट ऑफर कर सकते हैं स्पेशल आइटम्स के ऊपर। हम जो है स्पेशल आइटम्स पर डिस्काउंट ऑफर कर सकते हैं। तो देखो क्या होगा, वी कैन ऑफर और डिस्काउंट क्या होगा, ऑन स्पेशल आइटम्स। क्या होगा, ऑन। क्यों, क्योंकि स्पेशल आइटम्स पर ऑफर देने की बात हो रही है ना। ऑफर किस पे बात होती है, किसी के ऊपर देने पर बात होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो फॉर, तो वी कैन ऑफर अ डिस्काउंट, फॉर का मतलब तो आपका है के लिए, ठीक है। तो स्पेशल आइटम्स के लिए हम लोग डिस्काउंट देंगे, उस सेंस में आपका ये नहीं होने वाला है, ठीक है। फ्रॉम का मतलब होता है द्वारा, तो डिस्काउंट फ्रॉम है ना, तो से या द्वारा के सेंस में यहाँ पर नहीं आ रहा है। वी कैन ऑफर डिस्काउंट्स इन स्पेशल आइटम्स, तो स्पेशल आइटम्स में हम आपको डिस्काउंट दे सकते हैं, है ना, वो सेंस नहीं आ रहा है। ऑन जो है वो आपका एकदम एग्जैक्ट मीनिंग वाइज आ रहा है, ठीक है ना दोस्तों। तो फर्स्ट वाला हमारा ऑन आ गया। फिर आप देखें नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, इसमें भी हमको अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन लगाना है ना। क्या है देखो आप कि द स्टूडेंट्स वर हैप्पी व्हेन द स्कूल अग्रीड टू सैंक्शन द यूज ऑफ कैलकुलेटर्स डैश मैथ्स क्लास। तो देखो स्टूडेंट्स जो है वो क्या हो गए, स्टूडेंट्स खुश हो गए। कब खुश हो गए स्टूडेंट, भाई स्टूडेंट को कब खुशी मिली, जब स्कूल ने जो है अग्री कर लिया। किस बात पर अग्री कर लिया, टू सैंक्शन द यूज ऑफ कैलकुलेटर्स, कैलकुलेटर्स का जो यूज है उसको सैंक्शन कर दिया, उसको अलाउ कर दिया। कहाँ, इन मैथ्स क्लास, कहाँ पर, किसमें, मैथ्स क्लासेस में, है ना। यहाँ पे किस सेंस में आ रहा है कि मैथ्स क्लास में या मैथ्स क्लास के अंदर, है ना, ये सेंस में निकल के आ रहा है, तो इन आ जाएगा, ठीक है। एट जो है वो एकदम पर और एकदम स्पेसिफिक, है ना, पिन पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब एट कब लगाते हैं, जब हम डायरेक्शन की बात करते हैं, दिशा की बात करते हैं, ठीक है, डायरेक्शन या टारगेट करते हैं, पॉइंट आउट करते हैं, तो हम लोग लगाते हैं। फॉर नहीं आएगा, विथ का मतलब होता है आपका के साथ, ठीक है ना। तो विथ का मतलब के साथ, वो सेंस में यहाँ पे नहीं आ रहा है ना। इन का मतलब में, और ये आपका जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन। यहाँ अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन हमको देखना है। देखो क्या लिखा है, द ट्रेंड इज टू रिटायर डैश 30 ईयर्स ऑफ सर्विस, है ना। ये ट्रेंड क्या है, ट्रेंड का मतलब है एक पॉजिटिव सेंस का आपका ये वर्ड है, और इसका मतलब है कि ये एक तरह से ये क्या है, ये चलन है, एक रिवाज है ना। ये ट्रेंड है क्या, टू रिटायर हो जाएं। कब, कितनी, नॉर्मली हमको कितनी सर्विस दें, 30 ईयर्स ऑफ सर्विस। तो कब रिटायर हो जाएं कि भाई 30 वर्ष की जो सर्विस है उसको पूर्ण करने के बाद, है ना। इस तरीके की सेंस आ रहा है कि 30 वर्ष की सर्विस को पूर्ण करने के बाद, है ना, के बाद हम क्या होना, रिटायर होना। ये आप अपने आप में एक क्या है, ट्रेंड है, ठीक है। के बाद, तो के बाद का मतलब होता है आफ्टर, है ना। ये आपका बिल्कुल यहाँ पर मीनिंग वाइज भी, ठीक है, करेक्ट हो जाएगा, आफ्टर। देखो दूसरे क्यों नहीं आएंगे, द ट्रेंड इज टू रिटायर विथ 30, है ना। तो 30 ईयर के साथ, है ना, 30 ईयर के साथ, 30 साल की सर्विस के साथ में रिटायर हो जाओ, वो नहीं होगा, है ना। 30 साल की सर्विस के बिना, विदाउट का मतलब है यहाँ पर के बिना, तो वो सेंस नहीं आ रहा है, ठीक है ना। इन 30 ईयर्स, है ना, तो 30 ईयर्स की सर्विस में रिटायर हो जाएं,
इन 30 ईयर्स, तो मे के सेंस में नहीं आ रहा है, के बाद जो है एकदम आपका परफेक्ट प्रीपोजिशन आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आप देखो फोर्थ वाला हमारा जो क्वेश्चन है, देखो क्या लिखा हुआ है, द इंस्ट्रक्शंस वर डैश फ्रेंच, आई ट्रांसलेटेड इट डैश इंग्लिश, है ना। दो सेंटेंसेस हैं आपके, इसमें भी आपको प्रीपोजिशन लगाना है कि ये जो इंस्ट्रक्शंस थी, मतलब जो भी नियम जो दिए गए थे, जो इंस्ट्रक्शंस, जो नियमावली वगैरह दी गई थी, वो किस भाषा में थी, वो डैश फ्रेंच में थी। तो इंस्ट्रक्शंस जो थी वो किस में थी, वो इन फ्रेंच थी। तो इंस्ट्रक्शंस वर इन फ्रेंच, फ्रेंच मतलब जो भाषा है उस भाषा में थी। और आई ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश, मैंने उसको कभी भी याद रखना, ट्रांसलेटेड जो है उसके साथ हम लोग इनटू ही लगाते हैं कि मैं परिवर्तित किया, हमने जो है उसको उसमें परिवर्तित किया, तो हमने इनटू वर्ड हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। तो द इंस्ट्रक्शंस वर इनटू फ्रेंच नहीं, इंस्ट्रक्शंस वर इन फ्रेंच, आई ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश, मैंने उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। जब बाहर से अंदर की ओर ट्रांसलेट करते हैं, एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज में जब हम ट्रांसलेट करते हैं तो हम लोग जो है इनटू का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। तो ये वर्ड थ्रू फ्रेंच तो नहीं होगा, थ्रू का मतलब होता है से होकर या से गुजरकर, ठीक है ना, से होकर या फिर से गुजरकर, इस तरीके का यहाँ पर सेंस आ रहा है, ठीक है ना, से गुजरकर। तो ये ऐसा कुछ तो यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है। फॉर भी नहीं होगा, फॉर का मतलब है यहाँ पे के लिए एक्सक्यूज मी, के लिए, तो के लिए का भी यहाँ पर कोई सेंस नहीं बन रहा है, ठीक है ना। तो ये हमारा जो है डी वाला बिल्कुल एक्यूरेट हो गया। फिर आप देखिए इसके अंदर हमको अप्रोप्रिएट आर्टिकल्स लगाना है। देखो क्या लिखा हुआ है कि द हाउसिंग फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाय डैश यूनिवर्सिटी इंक्लूड्स सम बेसिक डॉर्मिटरी अकोमोडेशंस, ठीक है, अकोमोडेशन, डॉर्मिटरी अकोमोडेशन, द हाउसिंग, तो क्या होगा, हाउसिंग फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाय डैश यूनिवर्सिटी इंक्लूड सम बेसिक डॉर्मिटरी अकोमोडेशन, कि ये जो हाउसिंग फैसिलिटी, जो रहने की जो सुविधा है ना, वो दी जा रही है, किसके द्वारा दी जा रही है, किसी एक पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के द्वारा, एक यूनिवर्सिटी के द्वारा दी गई जा रही है जो भी फैसिलिटी, वो उसके अंदर देखो क्या क्या है, कुछ बेसिक डॉर्मेट्री अकोमोडेशन भी है। डॉर्मेट्री का मतलब है जो बिस्तर वगैरह, कपड़े की अलमारी वगैरह, जो भी दूसरी चीजें, बेडशीट्स वगैरह, वो सारी चीजें भी जो है उसके अंदर इंक्लूड है, उसके अंदर आई हुई है। तो देखो आप ये पूरा का पूरा जो सेंटेंस है, ये हम किसी एक डेफिनेट चीज के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है ना, एक डेफिनेट यूनिवर्सिटी में, ठीक है ना, एक डेफिनेट यूनिवर्सिटी के अंदर एक डेफिनेट हाउसिंग फैसिलिटी की बात कर रहे हैं, डेफिनेट यूनिवर्सिटी की बात हो रही है, और उसके साथ जो है एक डेफिनेट हाउसिंग फैसिलिटी की बात हो रही है, ठीक है ना। मतलब ये दोनों जो आपके नाउन है, ये भी आपका किस सेंस में है, ये भी आपका डेफिनाइट सेंस में है, एक निश्चित जगह की बात हो रही है, ठीक है ना। और एक पर्टिकुलर, एक बिल्कुल निश्चित यूनिवर्सिटी की यहाँ पर बात हो रही है, हर किसी यूनिवर्सिटी की बात नहीं हो रही है, ये उस निश्चित यूनिवर्सिटी की बात हो रही है जहां पर कि ये सब की सब जो अकोमोडेशन की फैसिलिटीज है ये दी जा रही है। मतलब दोनों में ही आपका क्या आने वाला है, द आने वाला है दोस्तों, प्रोवाइडेड बाय द, देखो द हाउसिंग फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाय द यूनिवर्सिटी इंक्लूड सम बेसिक डॉर्मेटरी अकोमोडेशन। तो ये तो मीनिंग के हिसाब से था, ठीक है ना। अब थोड़ा सा ट्रिक लगाते हैं, बहुत सारे बच्चों को जिसको ट्रिक्स में प्रॉब्लम आ रही है, जो इस तरीके से नहीं कर पा रहा है। तो ये देखो, ये क्या है हमारा, ये हमारा H है, ठीक है ना। अब H है तो ये जाहिर सी बात है यहाँ पे N तो आएगा नहीं, क्यों, क्योंकि कंसोनेंट का साउंड है, तो या तो यहाँ पर A आएगा या फिर द, दोनों में से ही कोई एक ऑप्शन आएगा, ठीक है ना। अब A क्यों नहीं आएगा, हाउसिंग फैसिलिटी, कोई एक हाउसिंग फैसिलिटी की बात हो रही है, अ से शुरुआत किस में हो रही है, देखो N नहीं आएगा तो ये कट कर दिया, ठीक है ना। N उसके अलावा, हाँ उसके अलावा देखो
अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, क्या सेकेंड वाला ऑप्शन यूनिवर्सिटी, यू लिखा हुआ है दोस्तों, ये भी हमारा जो है ना कंसोनेंट का साउंड है। यू जो है ये इसमें य का साउंड आ रहा है। कैसा आ रहा है? य का साउंड आ रहा है, याद रखना। तो य का साउंड जब आता है तो ए हम लोग नहीं लगाएंगे, ठीक है। क्या लगे, सॉरी एन हम लोग नहीं लगाएंगे। अगर डेफिनेट की बात करें तो एन हम लोग जो है नहीं लगाएंगे, और ए हम लगा सकते हैं कब? जब हम अनिश्चित की बात करें, इनडेफिनिट की बात करें ना, उस कंडीशन में हम लोग लगा सकते हैं। तो अब यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि एन तो नहीं आएगा, ठीक है। एन नहीं आएगा मतलब या तो ए आएगा या फिर द आएगा। तो अब देखो ए सेकेंड में ए का ऑप्शन कहाँ पर है आपके पास? ये इसमें भी ए का ऑप्शन है और इसमें भी ए और द, हाँ तीनों ऑप्शन है। मतलब आप मीनिंग वाइज ही आपको जाना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा कि देखो यहाँ पे किसकी बात हो रही, द हाउसिंग फैसिलिटी की, वो जो हाउसिंग की, घर की जो जितनी भी फैसिलिटीज हैं, जो सुविधाएं हैं, है ना, डेफिनेट सेंस में बताया जा रहा है, जो उपलब्ध कराई जा रही है किसके द्वारा? द यूनिवर्सिटी, उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी की बात हो रही है, ठीक है ना। द यूनिवर्सिटी, इसका मतलब हमारे दोनों ही द आने वाले, ठीक है ना, दोनों द आने वाले। मतलब आपका डी वाला जो है एकदम एक्यूरेट आंसर है हमारा। फिर आप देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश फर्स्ट पॉइंट टू नोट इज दैट डोनेशंस अंडर सेक्शन 80G आर ट्रीटेड एज डैश डिडक्शन फ्रॉम योर ग्रोस टोटल इनकम, ठीक है। तो द फर्स्ट पॉइंट क्या होगा? अ फर्स्ट पॉइंट टू बी नोटेड इज दैट, या फिर द फर्स्ट पॉइंट टू बी नोटेड दैट अंडर सेक्शन 80G आर ट्रीटेड एज अ डिडक्शन फ्रॉम योर ग्रोस टोटल इनकम, या द डिडक्शन, ठीक है ना। देखो दोनों एफ है तो अ या फिर द में से कुछ आना है। यहाँ पर भी आपका डी है, मतलब अ या फिर द में से ही कुछ आना है। एन तो यहाँ पे कहीं पर भी है ही नहीं, नहीं होगा, ठीक है। ये वाला आपका एक पॉइंट आपका जो है क्रॉस आउट हो गया। अब देखो क्या है, निश्चित सेंस में बात हो रही है कि अनिश्चित में हो रही है? ये देखो किसी एक की बात हो रही है या फिर किसी स्पेसिफिक वस्तु की बात हो रही है। तो देखो द फर्स्ट पॉइंट टू नोट या अ फर्स्ट पॉइंट टू नोट, एक पहला पॉइंट, देखो एक पहला, एक के साथ फर्स्ट, ये तो आएगा नहीं। देखो भाई पहले से फर्स्ट है ना, तो एक पहला पॉइंट तो हम बोलते नहीं है ना, वो पहला पॉइंट है ना, या वह पहला पॉइंट, या एक निश्चित पहला पॉइंट। ये जो पहला पॉइंट है, जो पहला पॉइंट है ना, तो यहाँ पे ए तो नहीं आएगा, ये तो आपका क्या हो गया, कट हो गया। मतलब एक चीज तो डन है कि यहाँ पर हमारा शुरुआत जो है द से होने वाली है ना। तो द से होने वाली ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन ए नहीं आएगा, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं। तो the first point to note is that donations under 80G are treated as a deduction, treated as a क्या होगा, treated as a deduction from your gross total income, या as the deduction। तो treated as the deduction, अच्छा treated as the deduction from the gross total income। इसमें भी आपका ये जो फर्स्ट पॉइंट है नोट करने वाला वो ये है कि जो डोनेशंस हमको मिलता है 80G में, उनको कैसे ट्रीट किया जाता है, उनको एक डिडक्शन की तरह, ट्रीटेड एज अ डिडक्शन, उनको डिडक्शन की तरह, उनको एक, ठीक है ना, ये बिल्कुल इस तरीके से कि ये डिडक्शन, उनको एक डिडक्शन की तरह, है ना, उनको डिडक्शन की तरह देखा जाता है ना, आपके एज अ डिडक्शन, एक डिडक्शन माना जाता है, या एक डिडक्शन की तरह क्रॉस किया जाता है आपकी ग्रॉस टोटल इनकम के अंदर से, है ना। इसका मतलब हमारा जो है यहाँ पर सी वाला सही हो गया दोस्तों, ठीक है, कि ये द फर्स्ट पॉइंट टू नोट, पहला पॉइंट जो नोट करने वाला है वो ये है कि ये जो डोनेशंस है सेक्शन 80G के अंडर, ये किस प्रकार से इनको देखा जाता है, इनको एक कट की तरह, डिडक्शन मतलब एक कट की तरह देखा जाता है आपके ग्रॉस टोटल इनकम के अंदर से, ठीक है ना। तो और डिडक्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, सी वाला हमारा। नेक्स्ट आप देखें, यहाँ पर हमको करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब देखना है। देखो क्या लगा है यहाँ पर, व्हेन आई वेंट टू इंटरव्यू द फिल्म स्टार ही टोल्ड मी दैट he could only dash me a few minutes। देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, एक जो रिपोर्टर है उसका एक स्टेटमेंट यहाँ पर लग रहा है, ठीक है ना, क्या एक्सक्यूज मी,
देखो क्या स्टेटमेंट लग रहा है कि जब वो व्हेन आई वेंट टू इंटरव्यू, जब मैं इंटरव्यू के लिए गया, किसके पास गया, फिल्म स्टार के पास गया, तो उसने मुझसे कहा, है ना, उसने मुझसे कहा कि मैं आपको बस इतना ही समय दे सकता हूँ, आई कुड ओनली डैश, ही कुड ओनली डैश मी अ फ्यू मिनट, वो मुझे केवल कुछ मिनट ही दे सकता है, या मेरे लिए वो केवल कुछ मिनट ही जो है वो रख सकता है। तो लैंड मी का मतलब होता है उधार देना, है ना, किसी को उधार देना ताकि वो वापस मांग सके, है ना, तो उधार देना, उस उधार देने के सेंस में तो यहाँ पर बात नहीं हो रही है, ठीक है ना। ही कुड ओनली हियर मी, ही कुड ओनली हियर मी, हियर मी का मतलब सुनना। तो देखो अब जब इंटरव्यू का मतलब क्या होता है, केवल सुनना तो होता नहीं है, इंटरव्यू के अंदर तो बातचीत करना होता है, टॉक करना होता है, भाई उधर से क्वेश्चन पूछेगा, क्वेश्चन आंसर्स का सेशन होता है, तो आपका ये नहीं होगा, मीनिंग वाइज ये भी नहीं होगा, है ना। और स्पेंड का मतलब होता है खर्च करना, ही कुड ओनली स्पेंड मी, ही कुड ओनली स्पेंड मी अ फ्यू मिनट, तो स्पेंड मी, है ना, स्पेंड मी मतलब मुझे खर्च करना, तो ये नहीं होगा, तो ये स्पेयर, स्पेयर मतलब क्या करना, व्यतीत करना, है ना, व्यतीत करना, तो ही कुड ओनली स्पेयर मी, या देना, टू गिव हो जाता है ना, देना, स्पेयर मतलब टू गिव के सेंस में वो कितना दे पाएगा, केवल कितना उसके लिए रख पाएगा, ओनली फ्यू मिनट्स, ठीक है। तो सी वाला, बी वाला आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आप देखो, यहाँ पर भी हमें करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब देखना है, वन ऑफ द ट्रीज हैज बीन, चलिए तो हैज बीन आ गया, ठीक है ना, हैज बीन आ गया, मतलब ये हमारा वर्ब का यहाँ पर थर्ड फॉर्म आने वाला है, ठीक है, वर्ब का क्या आने वाला है, थर्ड फॉर्म, क्यों, क्योंकि ये हमारा परफेक्ट का सेंटेंस हो गया, है ना, परफेक्ट का हो गया आपका। देखो आप देखो, हैज बीन कटेड, तो दोस्तों कटेड कुछ नहीं होता, याद रखना, कटेड कोई वर्ड नहीं होता है, फेल जो है वो वर्ब का सेकंड फॉर्म है, कटिंग जो है वो वर्ब का फोर्थ फॉर्म है, आईएनजी वाला, और कट जो है ये देखो V1 V2 और V3, तो कट का जो है आपका तीनों कट ही होता है, कट सेकेंड फॉर्म भी कट होता है, और थर्ड फॉर्म जो है वो भी आपका कट ही होता है, ठीक है। तो कट कट कट, तो मतलब हमारा डी वाला जो है ये आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म है ना, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आप देखो कि चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ एडवर्ब, एडवर्ब हमको इसमें से इसमें देखना है, ठीक है ना। अब आप देखो, एज द कार कॉट फायर ही जम्प्ड आउट, ठीक है। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, एक चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ एडवर्ब फॉर द गिवन सेंटेंस, है ना। तो अच्छा, ही जम्प्ड आउट, यहाँ पर आपका ब्लैंक है, ठीक है ना, ब्लैंक आपका ये है, यहाँ पर ये हमारा ब्लैंक हो गया। चलिए अब हम, आप बताइए क्या होगा कि एज द कार कॉट फायर, कि जैसे कि कार में क्या हो गया, आग लग गई, है ना, कॉट फायर का मतलब होता है कार में आग लग गई, और उसके कारण क्या हुआ कि वो जम्प हो गया, वर्ब का सेकंड फॉर्म, ही जम्प्ड आउट, वो बाहर आ गया, कैसे, अननोइंगली, बिना जाने, है ना, अननोइंगली का मतलब होता है बिना जाने, उसको बिना पता, बिना मालूम हुए, है ना, बिना मालूम हुए, ठीक है, इस तरह से, या विथ फियर, डर के साथ, या सिमिलरली उसी तरह से, या इमीडिएटली, तो जाहिर सी बात है क्या होगा, इमीडिएटली, तुरंत, क्या किया उसने, तुरंत, जैसे ही उसको जैसे ही कार को आग लगी वो क्या हुआ, कूद गया, तुरंत उससे बाहर जो है वो कूद गया, ठीक है ना। सिमिलरली मतलब उसी तरह, उसी तरह, वो तो कोई विथ फियर, डर के साथ, ही जम्प्ड आउट विथ फियर, है ना, डर के साथ, तो ये भी आपका यहाँ पर इसमें मीनिंग में नहीं आ रहा है, ठीक है ना, डर के साथ ये सब नहीं होने वाला है, मतलब हमारा इमीडिएटली, एकदम तुरंत, फटाफट जो है वो वहां से जंप उसने कर दिया। नेक्स्ट आप देखें, यहाँ पर भी करेक्ट फॉर्म ऑफ एडवर्ब हमको देखना है, और क्या लिखा हुआ है, व्हेन स्टूडेंट्स रजिस्टर डैश फॉर क्लासेस दे मस्ट पे एन एडिशनल फीस, है ना। तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि व्हेन स्टूडेंट्स रजिस्टर, कि जब, है ना, ये आपका व्हेन आ गया, मतलब जब है, मतलब ये आपका कंडीशन है, क्या हो गया, कंडीशन, कंडीशनल सेंटेंस यहाँ पे
बात हो रही है, ठीक है। तो क्या कंडीशनल सेंटेंस है आपका कि जब स्टूडेंट्स जो हैं वो रजिस्टर करेंगे, कब करेंगे, डैश फॉर क्लासेस करेंगे, तो दे मस्ट पे एन एडिशनल फीस। उनको क्या करना चाहिए, उनको कुछ एक्स्ट्रा फीस, एडिशनल फीस भरना ही चाहिए, है ना, भरना ही चाहिए। तो क्या हो रहा है, व्हेन स्टूडेंट्स रजिस्टर, क्या जब स्टूडेंट रजिस्टर करते हैं कैसे, तो देखो दोस्तों ये रजिस्टर्ड जो वर्ड है ना, व्हेन स्टूडेंट रजिस्टर, व्हेन स्टूडेंट्स क्या करते हैं, रजिस्टर करते हैं। हाँ, तो स्टूडेंट्स आपका नाउन है और रजिस्टर जो है वो आपका वर्ब है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई एडवर्ब भी आएगा, क्या आएगा यहाँ पे, एडवर्ब आएगा, और एडवर्ब लिखा भी है ना। तो एडवर्ब कौन सा आएगा, तो व्हेन स्टूडेंट रजिस्टर क्विकली फॉर क्लासेस, अब बहुत जल्दी जल्दी वो क्लास के लिए रजिस्टर करेंगे तो वो एडिशनल फीस क्यों पे करेंगे, है ना कोई आपका कोई नेगेटिव सेंस का एडवर्ब आने वाला है, ठीक है ना, नेगेटिव सेंस का एडवर्ब आएगा। तो ये क्विकली मतलब जल्दी से, तो ये तो पॉजिटिव सेंस का है। लेटली और स्लोली, स्लोली मतलब आराम से, धीरे धीरे, है ना, तो धीरे धीरे इस सेंस में आ रहा है, क्या धीरे धीरे। तो जब हम फीस वगैरह या रजिस्ट्रेशन की बात करते हैं तो ये स्लो नहीं होता, लेटली, तो लेटली कुछ नहीं होता है, ठीक है। लेट आपका जो है राइट एडवर्ब होता है, याद रखना। हम लोग क्या बोलते हैं, लेट, लेट आए, तो ये व्हेन स्टूडेंट्स रजिस्टर लेट फॉर क्लासेस, कि जब भी स्टूडेंट जो है क्लास के लिए क्या करते हैं, लेट रजिस्टर करते हैं अपने आप को, उस कंडीशन में उनको क्या करना चाहिए, एडिशनल फीस जो है वो देना ही चाहिए, ठीक है। तो ये सी डी वाला हमारा राइट हो जाएगा। फिर आप देखो यहाँ पर भी करेक्ट फॉर्म ऑफ एडवर्ब हमको देखना है। दो ही वॉज डैश डिस्गाइज्ड, ही वॉज कैप्चर्ड बाय द पुलिस, है ना। तो यहाँ पे दो ही वॉज डैश डिस्गाइज्ड, तो डिस्गाइज का मतलब होता है छुपना या छुपने की कोशिश करना, ठीक है। तो छुपने की जो कोशिश करना उसकी बात है ना, ये डिस्गाइज का मतलब होता है छुपना या अपने आप को बचाना, है ना, या अपने आप को छुपा कर रखना, अपने आप को झूठ कहना, इस तरीके से। तो दो ही वॉज, दो हालांकि, है ना, देखो किस सेंस में यहाँ पर बात हो रही है कि हालांकि, है ना, हालांकि ही वॉज डैश डिस्गाइज्ड, ही वॉज कैप्चर्ड बाय द पुलिस। अगर यहाँ पे एक सेंस है तो उसके यहाँ पर दूसरा अपोजिट सेंस का यहाँ पर सेंटेंस हो गया। देखो यहाँ पे वो बचने की कोशिश कर रहा है और यहाँ पे जो है उसको फिर भी पुलिस ने क्या किया, पकड़ लिया, ठीक है। तो ये हमारे वर्ड देखो कौन कौन से हैं, एक है कॉन्स्पिक्यूअसली, ठीक है, दूसरा स्मार्टली, है ना, दो ही वॉज कॉन्स्पिक्यूअसली, फिर उसका स्मार्टली, फिर नीटली, है ना, और फिर केयरफुली। तो दो ही वॉज डिस्गाइज, तो दो ही वॉज एकदम कॉन्स्पिक्यूअसली डिस्गाइज, कॉन्स्पिक्यूअसली मतलब बिल्कुल चालाकी से, है ना, चालाकी से, है ना, इस तरीके से। या फिर केयरफुली डिस्गाइज मतलब दो ही वॉज केयरफुली, बहुत ही सावधानी पूर्वक जो है उसने कोशिश की, है ना, कि अपने आप को बचने की, छुपाने की उसने क्या की, कोशिश की। केयरफुली बिल्कुल ध्यान से उसने जो है अपने आप को क्या किया, अपने आप को प्रिवेंट करने की, अपने आप को छुपाने की उसने बहुत ही केयरफुली, बहुत ही ध्यान से, बहुत ही ध्यान से, है ना, उसने अपने आप को बचाने की कोशिश की। उसके बावजूद क्या हुआ कि वो पुलिस के द्वारा पकड़ा गया। तो ये आपका केयरफुली जो वर्ड है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना। स्मार्टली नहीं होगा, नीटली मतलब स्वच्छता से, साफ सफाई से, है ना, स्मार्ट तरीके से, वैसा भी नहीं होगा, है ना। तो उसने अपने आप को छुपाने की कोशिश की, ठीक है। तो ये आपका सी वाला जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखें इसमें करेक्ट फॉर्म ऑफ हमको एडजेक्टिव इसमें देखना है, ठीक है ना। तो इसमें देखो क्या लिखा है, अनीता इज फुल ऑफ लाइफ एंड एनर्जी, शी इज वेरी, देखो ये इजी है, शी इज वेरी, इसके बाद आपका डैश हो जाएगा। हाँ, तो शी इज वेरी डैश। देखो यहाँ पे क्या बात हो रही है कि अनीता, देखो अनीता के बारे में दो एडजेक्टिव्स यूज किए हुए हैं, ठीक है ना। दो कौन कौन से एडजेक्टिव है कि एक तो वो फुल ऑफ लाइफ है और एनर्जी है। तो दोस्तों ये फुल ऑफ लाइफ के लिए ही एक वर्ड होता है लाइवली, क्या होता है, लाइवली वर्ड होता है, किसके लिए, लाइफ के लिए, फुल ऑफ लाइफ के लिए, है ना। तो और एनर्जी, तो वो ब्रिलियंट, यहाँ पे उसके दिमाग के लिए की बात नहीं हो रही है ना। चेयरफुल मतलब उसकी सुंदरता की बात नहीं हो रही है ना। ब्यूटी की यहाँ पे बात नहीं हो रही है, ठीक है। इंटेलिजेंट की, उसके
इंटेलिजेंस की उसकी बात नहीं हो रही है, ठीक है, किसकी बात हो रही है, उसके व्यवहार, उसके नेचर की, कि वो बहुत ज़्यादा लाइवली है। और यहाँ पे रोचक, इंटरेस्टिंग उस सेंस में भी बात नहीं हो रही है, ठीक है ना, यहाँ पे वो कितनी रोचक है, कितनी इंटरेस्टिंग है, उस सेंस में बात नहीं हो रही। मतलब यहाँ पे एकदम लाइवली, एक्टिव है ना, बहुत ज़्यादा वो क्या है, शी इज़ वेरी लाइवली, एक्टिव या एनर्जेटिक, जिसको बोलते हैं शी इज़ वेरी एनर्जेटिक, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा वो क्या है, एनर्जेटिक है, उस सेंस में यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं। मतलब सी वाला जो है हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आप देखो, करेक्ट फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव हमको लगाना है इसमें। देखो क्या लिखा है, द नॉइस फ्रॉम द डिस्को वॉज सो डैश दैट आई हैड अ सीवियर हेडेक। अब देखो यहाँ पे ये सो और उसके बाद दैट आता है ना, कि नॉइस जो है, ये जो आवाज़ है, ठीक है ना, किसकी आवाज़, डिस्को जो बज रहा है, डीजे वगैरह बज रहा है, वो इतना ज़्यादा, सो डैश, तो सीधी सी बात है यहाँ पे कोई ना कोई नेगेटिव आपका एडजेक्टिव आने वाला है, कि वो इतनी खराब है ना, वो आवाज़ इतनी खराब है, इतनी श्रीली है, कानों को गूंजने, परेशान करने वाली है, कि मुझे क्या हो गया, उसको देखो ये नेगेटिव हो गया, सीवियर हेडेक, सिरदर्द उसको हो गया, है ना। तो देखो सो टॉलरेबल, अब देखो एडजेक्टिव लगाना है हमको, ठीक है, तो इट वाज सो टॉलरेबल होगा या टॉलरेटिंग होगा, तो टॉलरेटिंग तो होगा नहीं, क्यों, क्योंकि ये तो वर्ब का आपका फोर्थ फॉर्म है ना, ये वर्ब है तो ये नहीं होगा, ठीक है। सो टॉलरेंट, ठीक है, टॉलरेंट का मतलब होता है कि अवॉइड करने वाला, है ना, ही इज इनटॉलरेंट, इनटॉलरेंट का मतलब होता है चीज़ों को टालने वाला, है ना, अवॉइड करने वाला, टॉलरेंट, है ना, द वन हु इंटॉलरेंट, हु टॉलरेट, जो टॉलरेट करता है वो हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनटॉलरेबल, कि द नॉइस ऑफ डिस्को वाज सो टॉलरेबल, टॉलरेबल मतलब टाल सकना, मतलब ये आपका एक पॉजिटिव सेंस का, ये पॉजिटिव सेंस का वर्ड है, कि उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, टाल सकते हैं, है ना। तो टॉलरेबल तो नहीं होगा, जाहिर सी बात है, क्या होगा, इसका अपोजिट होगा इनटॉलरेबल, कि जो नॉइस है डिस्को की, वो क्या है, बिल्कुल इनटॉलरेबल है, मतलब जिसको असहनीय है ना, जिसको हम बोल सकते हैं असहनीय, जिसको हम सहन नहीं कर पाते हैं, ठीक है, असहनीय जो है, और उसके कारण जो है मुझे क्या होने लगा, बहुत ही सीवियर हेडेक होने लगा, ठीक है ना। तो डी वाला हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा।